बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले के बावजूद इलेक्शन आज भी सवाल बने हुए हैं। आज भी ये पूछा जा रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होंगे, क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को अपना पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, क्या इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे, पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आज भी अपनी जगह पर पूरे वजूद के साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अदलिया ने जजेस देने से इनकार कर दिया है, या इलेक्शन कमीशन ने या इस्टेब्लिशमेंट ने जुडिशरी की आम इंतखाबात के हवाले से खिदमात लेने से इनकार कर दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान क्या सच में सुलह हो गई है, या फिर जो इख्तलाफात का एक तूफान उठा था उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए या ठंडा करने के लिए यहाँ पर भी जो है वो सियासत की जा रही है। अगर ये फैक्ट है तो फिर फरियाल तालपुर की अपना समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर यानी एक्स से जो तस्वीर जो है वो की गई उसमें सनम भुट्टो नहीं है। तो अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या सनम भुट्टो ने या सनम भुट्टो की सालसी नाकाम हो गई। इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे तफसील से कि इमरान खान को कल नहीं परसों अदालत में पेश किया जाएगा जुडिशल अपना कॉम्प्लेक्स में या नहीं। और इस पर भी हम बात करेंगे कि एक जो तासुर किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के नाम पर वजीर आजम के हवाले से क्रॉस लग चुका है। तो इसके अलावा एक और चीज है जो फरहद शहजादी फराह गोगी, उनको बड़ी जोर से जो है वो उनकी गैरत जागी है और बड़े जोर से उनको जो है वो अपना एक इंटरव्यू लगा हुआ है या बड़ी जोर से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी हुई है। अब देखते हैं कि फराह गोगी के मामला किस तरह होते हैं और तमाम जो चीजें हैं वो किस तरह हो रही हैं। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त एक जो माहौल बना हुआ है अपना इलेक्शन के हवाले से वो खुद एक सवालिया निशान है, यानी इंतखाबात का माहौल है और फिर पॉलिटिकल पार्टीज गैर फाल हैं। या बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह थोड़े से फाल हुए थे, फिर जो उनकी पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात थे या जो भी ड्रामा था या जो भी टोपी ड्रामा था, तो उसकी वजह से जो इंतखाबी मुहिम थी रोक दी गई और फिर बिलाखिर जो है वो नवाज शरीफ ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का भी दौरा शुरू कर दिया है। यानी नवाज शरीफ एक्टिव हो गए, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने चुप साध ली और फिर दुबई पहुंच गए। अब इलेक्शन जो है वो खुद एक बहुत बड़ा सवाल बने हुए हैं। हर कोई ये पूछता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाजे है, यानी उसमें उस फैसले पर मैंने पहले भी बता चुका हूं कि सदर के, इलेक्शन कमीशन के, चारों सूबों के जो है वो एडवोकेट जनरल्स के और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के दस्तखत हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहां मामले को क्लियर करो, इस तरह नहीं होगा, यहां कंफर्म करो कि ये इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे तो होंगे और ये पत्थर पे लकीर होगी। तो उसके बाद अब अगर इन मामला को उलझाया जा रहा है तो उसकी वजूहत क्या है, आखिर क्यों क्या ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही कि इलेक्शन ना हो। अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही तो क्यों नहीं चाह रही, तो उसकी एक जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि पीएमएलएन को जो इनका माजी है, यानी जो पिछले जो है वो 1.5 साल की जो हुकूमत है और उस हुकूमत में जो इनकी कारकर्दगी थी, उस कारकर्दगी के बाद पीएमएलएन को जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका है। पीएमएलएन को यानी नवाज शरीफ को अदालतों से अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि अभी देखें आज 26 है, 26 नवंबर है, 4 दिनों के बाद यानी 30 नवंबर को जो हल्का बंदियां होती हैं या जो हल्का बंदियां की गई हैं, ठीक है, उसकी जो फहरिस्त है वो शाया कर दी जाएगी और वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। वोटर लिस्टों पे एतराजात या जो भी चीजें वो क्लियर की जा रही हैं। उसके बाद आएगा इलेक्शन का शेड्यूल कि इलेक्शन का शेड्यूल किस तरह दिया जाता है। आया फिलहाल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल देगी और इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल देने के बाद फिर उसको 1 महीना एक्सटेंड कर सकती है, कर तो सकती है,
लेकिन इस वक्त जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा करेगा और इंतखाबात मार्च के वस्त में या आखिर में ही होंगे। तो ये चीजें तय हो चुकी हैं। तो इसलिए ये सब कुछ चल रहा है, ये जो है वो एक आंखों का धोखा है या फिर शोबदेबाजी है। और इसके अलावा एक और चीज भी सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर इलेक्शन कमीशन ने जो जजेस हैं उनकी अगर आम इंतखाबात में अपना खिदमत न लेनी होती तो पहले उनको खत ना लिखते, और खत का शायद रिस्पांस इनको न मिलने की वजह से इन्होंने अदलिया की खिदमत लेने से मतलब माजरत कर ली है। अब ये टोटल इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे और फौज ने वजारत दाखिला के जरिए डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए वजारत दाखिला को और वजारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन को क्लियर कर दिया है कि पाक फौज के जवान हर पोलिंग स्टेशन को सेफ, सिक्योर, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। मतलब क्या कहूं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस अब समझ जाए, मजबूरी भी कोई चीज होती है। और इस वजह से अब जो अपना वहां पे अपना डीआरओज और आरओज होंगे वो कौन होंगे? तो इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स होंगे वो होंगे अपना डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स यानी डीआरओज, और जो एडिशनल कमिश्नर्स होंगे वो होंगे रिटर्निंग अफसरान। ये होंगे अपना नेशनल असेंबली की जो होंगी सीटें होंगी या नेशनल असेंबली की जो पोलिंग स्टेशन होंगी या जो हल्के होंगे उनके जो अपना आरओ होंगे वो एडिशनल एडीसीज होंगे यानी अपना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। और जो सूबाई असेंबली की जो नशस्तों पर जो होगा मामला होगा उसके लिए जो अपना असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो आरओ होगा। तो अब आप मुझे बता दें, ये जो ब्यूरोक्रेसी है या जो डिप्टी कमिश्नर है या एडीसी या एसीज जो हैं, ये तो वो हैं कि जिनकी पोस्टिंग, प्रमोशंस, ये सब कुछ पॉलिटिकल होता है। ये तो पूरा सिस्टम ही सियासत ज़्यादा है। तो आप जब इनको डीआरओज और आरओज लगाएंगे तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आप फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? यहां तो आपको आरटीएस बिठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो ऐसे शोबदेबाज होती है सिविल ब्यूरोक्रेसी, आपको घुमा के रख देगी। और अगर साथ में अगर उसके साथ इनको एस्टेब्लिशमेंट का साथ भी मिला हुआ तो फिर तो सोने पे सुहागा है भाई। अब देखते हैं कि क्या होता है और चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। यहाँ पर एक चीज ये भी सामने आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम नहीं बन सकते। एक तो आसिफ जरदारी को इस चीज का पता था, उन्होंने बिलावल को इन्फॉर्म नहीं किया था, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो खुद वजीर अपना खारजा रह चुके हैं उनको इस चीज का पता होना चाहिए था कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके नाम पर क्रॉस लगा दिया है। ये एक हमारे दोस्त हैं यूट्यूबर, नाम मेरे जहन पे नहीं आ रहा, उन्होंने जो है वो इस चीज की निशानदेही की है। उसकी वजह ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी का अमेरिका की तरफ नरम गोशा, क्योंकि बिलावल ने अमेरिका में ही तालीम हासिल की है और अमेरिकन लॉबी जो है वो बिलावल को सपोर्ट भी कर रही है। अगर बिलावल को अमेरिकन की सपोर्ट रही तो फिर ये जो अपना रिसेंट पास्ट में जो कोशिशें हुई हैं सीपेक के हवाले से, चाइना के हवाले से, जो भी मामला हुए हैं वो तकरीबन रोल बैक हो सकते हैं, या अमेरिका के दबाव में आकर जो वजीर आजम होगा मतलब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनते हैं तो फिर ये तमाम चीजें रोल बैक हो सकती हैं। ये हैरान कुन सूरत हाल है। अब यही चीज थी जो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपना आसिफ जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी को यहाँ पर ना बता सके ना समझा सके। हैरान कुन बात है। तो इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के दरमियान जो इख्तलाफात की दीवार थी वो आज 26 नवंबर तक भी बरकरार है। सनम भुट्टो की जो कोशिशें थीं इन इख्तलाफात को ख़त्म करवाने के हवाले से, वो जो सालसी का किरदार अदा कर रही थी वो नाकाम हो चुकी हैं। अगर ये शेड्यूल्ड फैमिली टूर था तो फिर जो तस्वीर जारी की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, फरियाल तालपुर साहिबा ने और अपना बख्तावर साहिबा ने, उसमें उस तस्वीर में कहीं पर भी सनम भुट्टो नहीं है।
इसके अलावा आज जो तस्वीर जारी की है फरियाल तालपुर ने, जिसमें आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो गाल पे हप्पी दे रहे हैं, मीठी मीठी वाली, क्योंकि बाप की हप्पी बहुत मीठी होती है। तो वो जो हप्पी दे रहे हैं तो उसमें भी दूर दूर तक कहीं सनम का वजूद नहीं है। इट मीन्स कि ये जो भी नेगोशिएशंस हुई हैं वो आसिफ जरदारी, अपना बख्तावर, फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान हुई हैं। अब इसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा जा रहा है जराये के मुताबिक कि आसिफ जरदारी ने रेड लाइन क्रॉस कर ली, यानी अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी जिस पिच पे खेल रहे थे उस पिच पे आके उस पिच को उन्होंने उखाड़ दिया है। तो इसलिए जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज हैं। अब बिलावल की जो है वो कुछ मुतालबे हैं, उनमें से एक ये है कि या तो आसिफ जरदारी साहब सरेंडर करें और आसिफ जरदारी सियासत से रिटायर हो जाए, मुशीर के तौर पर रहें, सीनियर सियासतदान है, लेकिन वो सियासत में मुदाखलत ना करें। और उसके अलावा ये भी है कि जो इनके दरमियान जो मामलात हैं दो पीपुल्स पार्टी वाले, इस तासुर को भी जायल किया जाए और बिलावल भुट्टो जरदारी को खेलने के लिए ओपन स्पेस दे दिया जाए। तो ओपन स्पेस अगर मिल गया तो फिर क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि क्योंकि देखें ये दिन बहुत क्रूशल डेज हैं, इन क्रूशल डेज में आसिफ जरदारी, अपना बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान में होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि पिछले एक दो दिनों से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में बहुत 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 ज्यादा एक्टिव हो गई है और शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, और उनके बड़े बड़े जलसे और जलसों में मामूली किस्म की ड्रामाई रुकावटें और फिर जलसों का इनेकाद, ये सब चीजें अब बता रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई एक नया जन्म ले रही है। और उस नए जन्म वाली जो नई पीटीआई होगी, अब वहां जिसकी सरबराही अपना जो शेर अफजल मरवत एडवोकेट करेंगे तो वो पीटीआई कैसी होगी, फिर तो भाई पीटीआई का सब बढ़ गया। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी के जो मुतालबात हैं वो अगर पूरे नहीं होते तो बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगे। तो बहुत अहम दिन है, देखते हैं कि क्या होता है। अब नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि इमरान खान को 28 यानी परसों क्या जुडिशल कॉम्प्लेक्स साइफर केस की समाअत के दौरान लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा। इस वक्त तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि नहीं लाया जाएगा। सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कल एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और वो रिपोर्ट मंगल को अदालत में पेश की जाएगी। और ये भी इतलात हैं कि कल काबीना का एक इजलास भी हो रहा है और उस काबीना के इजलास में इमरान खान के जेल ट्रायल की मंजूरी दी जाएगी और उस मंजूरी के साथ जो दस्तावेजात होंगे, यानी इस बार पक्का काम किया जा रहा है पूरा कानूनी तरीके से, इस तरह के जिसको किसी भी अदालत में चैलेंज ना किया जा सके। तो अब वो जमा करवाएंगे, क्योंकि अब ये कुल्हाड़ी पीटीआई ने खुद अपने पांव पर मारी है। अच्छी खासी हुकूमत इमरान खान को लाने दे रही थी, लेकिन ये ऐलान कि हम तो आलीशान इस्तकबाल करेंगे, हर जगह हजारों लोग होंगे और ये होगा वो होगा, ये सारी ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी। मतलब ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर किसी की किस्मत खराब हो जाए और किसी की उतरी भी हो तो वो खजूर के दरख्त पर भी चढ़ जाए ना तो कुत्ता उसको वही भी काट लेगा। आजकल इमरान खान की उतरी हुई है, इमरान खान पर शामत आई हुई है, इमरान खान के पर शनि और साड़सती और राहु और केतु जितने भी मतलब ये हैं, सबके साए इमरान खान के ऊपर हैं और ऊपर से काले जादू का रंग भी चढ़ा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि जो है वो फरहद शहजादी के हवाले से, यानी फरागोगी, फरहद शहजादी उसका असली नाम है, और फरहद शहजादी साहबा को बड़ी जोर से डील लगी हुई है, पूरी शिद्दत के साथ डील लगी हुई है। और इस डील के हवाले से अभी कुछ देर पहले मुनीर फारूक साहब ने अपना एक व्लॉग किया है, उसमें इसका इंकशाफ किया है कि फरहद शहजादी को बड़ी जोर से डील लगी हुई है। और इस डील के लिए पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है, जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, वो अकील करीम डेडी साहब हैं। तो अकील करीम डेडी के जरिए जो बातचीत चल रही है, अब फरागोगी को डील नहीं मिल रही। अब वो जो कारोबारी शख्सियत हैं वो कह रही हैं कि जी जो हकायक हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं,
जो दस्तावेजात हैं, जो सबूत हैं, वो चाहे इमरान खान के किरदार के हवाले से हो, इमरान खान के इखलाकी करप्शन के हवाले से हो, इमरान खान की जो है वो फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से हो, एक एक चीज दूंगी भी, बताऊंगी भी, लेकिन शर्त एक है कि मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मुझे आने दिया जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ताहाल इस शर्त को एक्सेप्ट नहीं कर रही। एस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि फरहद शहजादी आए, फराग होगी आए और आकर अदालतों का सामना करें, कानून का सामना करें, इंसाफ उनको जरूर मिलेगा और उनको इंसाफ के उसूल में किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। अब देखते हैं कि ये जो इनको डील लगी हुई है, इस डील से इनको निजात मिलती है या फिर जो है वो वादा माफ गवाह बन के और अपने लिए कुछ आसानियां हासिल कर सकती हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इस मामले पर देखते हैं, ये आने वाले वक्त में चंद दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।